नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगू। मौसम बिल्कुल बारिश का बना हुआ है और लगातार रोज आजकल बारिश चल रही है। ये देखिए, जगह जगह खीरे की बेल लगी हैं पेड़ों में। इसमें कितने सुंदर सुंदर से फूल आ रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ लगी हुई है पहाड़ी ककड़ी, ये देखिए, ये है पहाड़ी खीरा। तो यहाँ पे हमारा आलू का गोदाम बना रखा है हमने खेतों के बिल्कुल पास में, जिनमें थोड़ा सा कट था जो खराब हो गया, इसको घर में सब्जी के लिए इनको रख लिया है। ये देखिए, इसकी पैकिंग चल रही है। मतलब इन सबको आलू का जो ढेर है, आलू में इस तरह से देखिए मिट्टी रहती है ये, तो इस मिट्टी को ऐसे क्लीन किया जाता है। तो ये देखिए, कमलेश और चंदर भाई दोनों लगे हुए हैं पैकिंग के काम में। और ये जो बोरे हैं, इन बोरों में इनको पैक करके हम लोग यहाँ से भेजते हैं मार्केट। तो ये बोरों को इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से भरा जाता है। तो एक एक कट्टे में करीब 60 किलो के लगभग इसमें वजन होता है। यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ से इनको ट्रांसपोर्ट के लिए पहुँचा रहे हैं रोड में। उससे मेहनत का काम होता है पहाड़ों में, वो है धुलाई का काम, क्योंकि घरों से रोड तक पहुँचाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग रहता है। आलू को हम लोग लेके जा रहे हैं रोड पे। सारा माल यहाँ पे हम लोग रोड में इकट्ठा कर लेना, और जैसे गाड़ी आएगी इसमें इसको लोड कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से सारे लोग मिल करके इसको ट्रक में लोड करते हैं। ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल, नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आजकल जो है पहाड़ों में बरसात का मौसम चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में आजकल सीजन ऑलमोस्ट सारा खत्म हो चुका है, मतलब जो फ्रूट्स का और सब्जियों का सीजन होता है। हालांकि खेतों में जो है आजकल कैप्सिकम वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह, पत्ता गोभी वगैरह, ये सारी फसलें लगी हुई हैं। लेकिन इस बार बारिश ने बहुत सारा नुकसान भी कर दिया इस पर। और सबसे मुख्य फसल जो होती है, जिस पर पहाड़ों की टोटल डिपेंडेंसी होती है, टोटल जो निर्भरता रहती है, वो होती है आलू की फसल पे। तो आलू हमने हालांकि पहले खोद लिए थे जून के महीने में, और जून में खोदने के बाद इसको हमने स्टॉक कर लिया था अपने गोदाम में। और अब जो है उसको हम लोग मार्केट सप्लाई करने के लिए उसकी पैकिंग कर रहे हैं, और पैकिंग करके आज ही उसको हम लोग मार्केट सप्लाई करेंगे। तो आलू को हमने अपने गोदाम में, खेतों में ही हमारा गोदाम है जहाँ पे स्टॉक कर लिया था, और वहाँ से आज उसकी पूरी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है, इसमें पूरा सफाई करनी होती है, क्योंकि जब आलू खोदते हैं उस समय मिट्टी गीली होती है, तो उसमें मिट्टी लगी रहती है। तो उस मिट्टी को साफ़ कर आलू को क्लीन करना होता है, क्लीन करके ही इसको मार्केट के लिए तैयार किया जाता है। तो आज उसकी पूरी क्लीनिंग चल रही थी इस बीच में, और आज जो है फाइनली इसको हम लोग पैक कर रहे हैं, और पैक करके फाइनली आज ही इसको हम लोग धो करके रोड तक पहुंचाएंगे, और वहां से ट्रक के माध्यम से इसको हम लोग मंडी के लिए सप्लाई कर देंगे। तो बड़ी प्रोसेस रहती है। और आलू जो है मेन फसल है पहाड़ों की, जिसमें पहाड़ों को कह सकते हैं कि बैकबोन कह सकते हैं। पूरे जो काश्तकार हैं उनकी बैकबोन है आलू की फसल, जो कि सब्जियों का राजा भी कहलाता है। तो वो हम लोग आज कर रहे हैं। यहाँ से आपको दिखाऊंगा हमारा जो पहाड़ी आलू है, कैसे इसको हम लोग यहाँ से पैक करते हैं, कितनी मेहनत के पीछे करनी पड़ती है, और कैसे रोड तक पहुँचाते हैं। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर से नज़ारे के साथ में। देख सकते हैं आजकल मौसम बिल्कुल बारिश का बना हुआ है, और लगातार रोज़ आजकल बारिश चल रही है। ये देख सकते हैं सामने का नज़ारा। आजकल जो है पूरी ज़मीन हरी भरी रहती है, पेड़ पौधे सारे हरे भरे रहते हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, धूल सारी हट जाती है, और साथ ही साथ में घास काफ़ी सारी उग जाती है खेतों में। नीचे देखिए, यहाँ देखिए, इन पेड़ों के नीचे सारी घास ही घास उगी पड़ी है अभी, क्योंकि ये घास के दिन होते हैं। अभी इसकी कटाई होगी, कटाई होने के बाद इस घास को सुखा करके हम लोग स्टॉक कर लेते हैं और रख लेते हैं, ताकि विंटर में इसको खिलाया जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से। और इधर लगा है आजकल परसिमन, परसिमन जिसे काकू बोलते हैं। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ खेतों में, और आजकल जो रास्ते हैं ना, ये देखिए हमारा जो खेत में जाने वाला रास्ता है, इसके क्या हाल हुए पड़े हैं, पूरी घास ही घास। तो आजकल चलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बारिश भी हो रही तो पानी पानी हो जाता है पूरी घास में। ये देखिए यहाँ से नीचे, और एक बार पूरा खेतों को दिखाता हूँ। ये देखिए, जगह जगह खीरे की बेल लगी हैं पेड़ों में, और खेतों में पूरी घास ही घास। अब धीरे धीरे पत्ते जो है पीले पड़ने लगे, क्योंकि सारे पत्ते जो है ना अभी गिरने लग जाते हैं। चलिए नीचे चलते हैं।
तो आजकल एक सबसे खास चीज़ होती है पहाड़ में ना, खेतों में बहुत सारी सब्जियां लगी रहती हैं। यहाँ देखिए ककड़ी की बेल है, ककड़ी मतलब पहाड़ी खीरा। इसमें कितने सुंदर सुंदर से फूल आ रहे हैं, ये देखिए। ये खीरे के फूल हैं, मतलब ककड़ी के फूल हैं, जिसको हम लोग ककड़ी कहते हैं आमतौर पे। ये पहाड़ी खीरा होता है। और अभी यहाँ पे कहीं लगा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें नीचे चल के दिखाना पड़ेगा, चलिए नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये पूरी बेल है, पूरी इसकी बहुत लंबी बड़ी बेल जाती है ऊपर पेड़ तक का। और यहाँ लगी हुई है पहाड़ी ककड़ी, ये देखिए। यह है पहाड़ी खीरा। इसकी पहचान होती है ये काले काले से स्पॉट से, कांटे से होते हैं इसमें, और चुभते नहीं हैं। इसको आप ऐसे हल्के से हाथ से ये करेंगे तो साफ भी हो जाते हैं। तो ये इसकी पहचान है पहाड़ी ककड़ी की, पहाड़ी खीरे की। देखिए कितना सुंदर और कितना बेहतरीन लग रहा है। और ये और बढ़ते जाते हैं, ये छोटा छोटा भी लग रहा है यहाँ पे देखिए, चुटकू। तो ऐसे छोटे छोटे, और ये जैसे बड़े, इसको खाएंगे बहुत लाजवाब होता है। इसके अंदर बहुत रसीला होता है ये। और इसके बाद इसमें और कोई बड़े भी होंगे, इधर दिखते हैं। ये देखिए एक यहाँ पे बड़ा भी लगा हुआ है ये देखिए। तो इसके बाद फिर अगर इसको हम ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा टाइम तक रखेंगे, तो फिर ये पीला पड़ने लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पीला भी पड़ा हुआ है, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इसमें पीलापन आना स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो खीरा है ना, ये यहाँ पे लगे हुए हैं। एक नीचे भी पड़ा हुआ है, ये देखिए। ये तो पूरा पीला होने लग गया। अब ये मैच्योर हो जाएगा तो फिर ये लाल लाल कलर से हो जाएगा। इसकी जो बाहर का छिलका होता है वो हट जाता है। तो इस प्रकार से आजकल जो है ना, जगह जगह बहुत सारी सब्जियां। नीचे देखिए कैप्सिकम भी लगी हुई है, तो कैप्सिकम भी इसमें कहीं कहीं पे लग रहे हैं। ये देखिए शिमला मिर्च धीरे धीरे भी तैयार होने को स्टार्ट हो रहा है। कहीं कहीं बैगन भी इसमें लगे हुए हैं, ये देखिए सामने। और नीचे यहाँ मूली भी लगी हुई है ये, तो ये भी कुछ टाइम में तैयार हो जाएगी। फिर यहाँ में सब्जी की बड़ी भरमार हो जाती है। तो आजकल आमतौर पे सब्जियाँ जो है हमें घर पे ही अवेलेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा आलू का गोदाम बना रखा है हमने, खेतों के बिल्कुल पास में, जहाँ पे आलू को हम लोग स्टॉक करके रखते हैं। इधर देख सकते हैं ये, तो अलग इसको ग्रेड किया गया है। ये देख सकते हैं छोटी वैरायटी है, बिल्कुल छोटे दाने। और साथ ही साथ में यहाँ पे ये दूसरी वैरायटी है, मतलब इसी की बड़े वैरायटी है। और जो दाने जिसमें कट पीसेस थे, ये देख सकते हैं, जिनमें थोड़ा सा कट था या जो खराब हो गया, इसको घर में सब्जी के लिए इनको रख लिया है। ये देखिए कितने बड़े बड़े दाने हैं। ये वैरायटी है पहाड़ का जो हमारा आलू होता है, पहाड़ी आलू। और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, अभी आपको दिखाएंगे। इधर देख सकते हैं, यहाँ पे जस्ट इसकी पैकिंग चल रही है। मतलब इन सबको आलू का जो ढेर है, हमने जब खोदा था, खोदने के बाद यहाँ पे इनको इकट्ठा कर लिया था इसमें। और उसके बाद फिर इनको क्लीनिंग करनी होती है, जो कि इसमें जब खोदते हैं तो गीले रहते हैं। तो उसमें आलू में इस तरह से देखिए मिट्टी रहती है ये, तो इस मिट्टी को ऐसे क्लीन किया जाता है। जब इसको हम लोग मार्केट भेजने के लिए तैयार करते हैं, पैक करते हैं, तो इस प्रकार से इसको क्लीन किया जाता है। ये देख सकते हैं ये। तो जब ये क्लीन हो जाएगा उसके बाद फिर इस प्रकार से इनको हम लोग पैकिंग करते हैं बोरों में। ये देख सकते हैं ये सारे दाने इस प्रकार से इनकी यहाँ पे पैकिंग चल रही है। तो ये देखिए कमलेश और चमर भाई दोनों लगे हुए हैं पैकिंग के काम में। तो यहाँ से इनको सबको छांट करके ग्रेडिंग करके अलग अलग तरह से इसकी पैकिंग की जा रही है। तो ये जो है आलू की जो वैरायटी है, पहाड़ों में आमतौर पे यहाँ पे शिमला वैरायटी जिसे बोलते हैं, शिमला वो जिसे कुफरी की जो वैरायटी होती है, कुफरी ज्योति जिसे बोलते हैं, आलू की जो बेस्ट वैरायटी है वो यहाँ पे इसको लगाया जाता है। और उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। विशेष रूप से जो सीड आता है वो मनाली का आता है। और इसमें भी अभी बहुत सारी नई नई ब्रीड्स आ चुकी हैं, जैसे संटाना के नाम से एक चलता है। और बहुत सारी पुरानी वैरायटी थी जो हमारे यहाँ पे चलती थी, गरुड़ हो गया और शिमला हो गया, मनाली हो गया। तो बहुत सारी वैरायटी पहले भी थी, तो अब इनमें बहुत सारे चेंजेज आ चुके हैं। तो कई सारी वैरायटी नई भी इसमें आ चुकी हैं। तो अभी फ़िलहाल देखिए इस प्रकार से इनकी पैकिंग की जा रही है यहाँ पे। और ये जो बोरे हैं, इन बोरों में इनको पैक करके हम लोग यहाँ से भेजते हैं मार्केट के लिए, मंडी के लिए। इस प्रकार से देखिए इन बोरों में पैक किया जा रहा है इनको।
और फिर जैसे ये बोरे हैं इनको हम लोग इस प्रकार से सिल लेते हैं इस प्लास्टिक से। ये देखिए, तो ये बोरों को इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इस प्रकार से भरा जाता है। तो सारा माल ग्रेडिंग करके बड़े को अलग स्लॉट में और छोटे का लोड यहाँ पे अलग बना हुआ है। ये देखिए, तो इनको अलग अलग पैक किया जाएगा और अलग अलग पैकिंग के बाद जितने भी बोरे यहाँ पे भरे जा रहे हैं इनको हम लोग लेके जाएंगे रोड तक, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको मंडी के लिए। नियरेस्ट मंडी जो है हल्द्वानी है, जहाँ पे यहाँ से माल जाता है। बाकी अगर किसी की अप्रोच आगे की है तो आगे भी माल भेजते हैं। तो ये इस प्रकार से इनकी पैकिंग की जा रही है। देखिए ये सारे बोरे हैं और इस प्रकार से इसको पूरा जाल बनाया जाता है ताकि दाने इससे बाहर ना निकले। और एक जो ये बोरा है, इस बोरे में करीब 60 किलो के समथिंग माल इसमें आता है। 60 to 65 kg तक अगर इसको हम पूरी तरह से कॉम्पैक्ट करके भरते हैं तो 60 to 65 kg एक एक बोरे में माल इसमें आ सकता है। तो जस्ट इसकी पैकिंग चल रही है और बाकी सारा जब पैक हो जाएगा उसके बाद इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा रोड तक। और वो भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि 60 kg के एक बोरे को यहाँ से रोड तक ले जाना छोटे छोटे रास्तों से, वो भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है। और फिर उसके बाद उसको भेजा जाता है यहाँ से ट्रक के माध्यम से हल्द्वानी तक। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से इसकी पैकिंग चल रही है यहाँ पे। ये देखिए, तो जब कट्टों को भरते हैं इसको पूरी तरह से हम लोग हिला के और ठोक ठोक के इसको पूरा कॉम्पैक्ट भरते हैं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा माल आए, क्योंकि बोरे का किराया पूरा जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा माल आएगा तो उतना ही इसमें फ़ायदा रहेगा। देख सकते हैं पूरा इसको पीट पीट करके इस तरह से पूरा कॉम्पैक्ट भरा जा रहा है। तो सबसे मुश्किल काम होता है आलू को छांटना, मतलब छांटना और इसके बाद जो उसकी सफाई होती है, उसके बाद एक एक करके दानों को इकट्ठा करके सूफे के माध्यम से ये कट्टों को भरना पूरा दिन लग जाता है। इवन कई बार तो ऐसा 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं इसको छंटाई करने में और इस तरह से भरने में। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग टास्क है और सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है आलू की फसल में, आलू की खेती में, इसको तैयार करने में और इस प्रकार से पैक करने में। तो ये बहुत मेहनत का काम होता है आलू की फसल को लेकर के। और हालांकि ये बैकबोन है हमारे पहाड़ों की, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो जो कट्टा भर रहा है वैसे वैसे मैं इसको सिलते हुए जा रहा हूँ यहाँ पे। तो सिलने में भी हाथों में बहुत छाले से पड़ जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के जो इसमें तांत होता है, इस तांत से हम लोग इसको सिलते हैं और बड़ा सा सूजा लेकर के उसे सिलते हैं। तो जितना ज़्यादा माल एक कट्टे में आए ना उतना इसको हम लोग भरते हैं। क्योंकि हालांकि इसमें अगर हम चाहें तो और कम कर सकते हैं 4-5 किलो एक कट्टे में, लेकिन अगर ज़्यादा आएगा तो पूरा कट्टा जो है उसका बेनिफिट रहेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कट्टे की कॉस्ट भी रहती है, कट्टा भी इसमें इंक्लूड रहता है और साथ ही साथ में फिर आलू भी। देखिए इस प्रकार से इसको हम लोग सिल देते हैं इसके मुँह पर। तो फाइनली सारे आलू के जो कट्टे हैं रेडी हो चुके हैं और इनमें ऊपर से देख सकते हैं इनको सबको सिल करके पूरा रेडी कर दिया है।
यहाँ देख सकते हैं अब यहाँ से इनको ट्रांसपोर्ट के लिए पहुँचा रहे हैं रोड में। तो इस प्रकार से देखिए पीठ में रख करके रोड तक इनको लेके जाते हैं। ये देखिए तो एक एक कट्टे में करीब 60 किलो के लगभग इसमें वजन होता है, 60 kg। तो 60 kg को सिर में लेके जाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसको आमतौर पर इसी प्रकार से पीठ में लेके जाना होता है। तो इस प्रकार से इनको हम लोग ले जाते हैं रोड में और फिर वहाँ से इसको लोड किया जाता है ट्रक में, जो कि इसको मंडी तक लेके जाता है। तो ये इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पीठ में सिर में लगाने के लिए लामला बनाया जाता है रस्सी का और कपड़े का, और एडजस्ट करने का इसमें सिस्टम रहता है जितनी हाइट आपको चाहिए उसके हिसाब से। देख सकते हैं आराम से चलना है, पानी भरा होगा उधर। तो पहाड़ों में सबसे मुश्किल काम होता है ढुलाई का, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए रोड तक हमें माल पहुंचाना होता है और हर घर तक रोड अवेलेबल नहीं होती है। इसलिए घरों से रोड तक पहुंचाना सबसे चैलेंजिंग टास्क रहता है। और जब इतना भारी भारी वजन सिर में रख करके पीठ में रख करके रोड में पहुंचाना होता है, ये सबसे मुश्किल काम होता है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग पहाड़ों में इसको पीठ में रख करके या सिर में रख करके रोड तक पहुँचाते हैं। तो फाइनली आलू को हम लोग लेके जा रहे हैं रोड पे, और एक एक खट्टा जो है 50 kg का, इसका 60 kg के लगभग इसमें वजन रहता है, मोर देन 50। क्योंकि आलू जब हम भरते हैं इसमें पूरा कॉम्पैक्ट करके भरते हैं ताकि इसमें लगभग 60 किलो के समथिंग वजन इसमें आ जाए। तो यहाँ से हम लोग इनको लेके जा रहे हैं रोड तक का। नीचे देखिए हमारे सेठ जी भी आ रहे हैं आलू का कट्टा अपनी पीठ के सारे लेकर के। इस कट्टे में हाफ इसको डिवाइड कर लिया है, आधा आधा करके। चलिए साहब, तो एक समय था जब आलू के बोरे चलते थे, बोरे में 100 किलो से ज़्यादा वजन आता था, और अब ये कट्टे हो गए। कट्टों में पहले लोग बोरा उठाते थे, पूरा पूरा बोरा पीठ में रख के चलते थे या फिर सिर में ले जाते थे। अब जो है 50 किलो का कट्टा लेना बहुत भारी पड़ता है। तो सारा माल हम लोग रोड में यहाँ पे इकट्ठा कर ले रहे हैं। देखिए ये एक स्थान पे, और जैसे गाड़ी आएगी उसमें इसको सबको लोड करके भेज देंगे मंडी के लिए। बोरा उठा माल देखिए यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। तो फाइनली देखिए यहाँ पे इस प्रकार से माल को लोड किया जाता है ट्रक में। ये सारा आलू इधर, और ट्रक आ चुका है। तो इस प्रकार से सारे लोग मिल करके इसको ट्रक में लोड करते हैं। ये देखिए उठाओ 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 उठाओ, वो धक्का देने वाला है ना। तो इस प्रकार से देखिए ट्रक में इसको लोड करते हैं। ये देखिए
तो बड़ी ट्रक है जिसमें ये माल जाता है यहाँ से, और ओवरनाइट जर्नी रहेगी। कल सुबह तक मंडी में माल पहुँच जाएगा। बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है, हालांकि धूप आई हुई है लेकिन फिर भी बूंदाबांदी चल रही है। ऐसे मौसम ने बड़ा साथ दिया। अगर बारिश हो जाती तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पे हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है इसके लिए, शेड के लिए। तो यहाँ पे अगर शेड रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत इजी रहता है उसके लिए। बट यहाँ पे बहुत दिक्कत है, अगर मौसम बिगड़ जाए तो सारा माल यहाँ पे खराब हो जाता है। ये सारे पूरे रखे हुए इधर। तो फाइनली सारा माल लोड हो चुका है। माल लोड करने के बाद हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस घर के लिए। कमलेश लोग चले गए आगे। मैं गधेरे में मुंह धो लिया, हाथ पैर धो लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई थी सारे हाथों में। तो भी घर पे पहुँच के खाना खाएंगे। अभी करीब 3:30 बज चुके हैं। सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे किसी ने कुछ खाया नहीं। जस्ट घर पहुँच के सभी लोग अभी खाना वाना खाएँगे, फिर जो है लगेंगे आगे के काम में। फाइनली वक्त तो हो चला है लंच का, खाने का, भोजन का। तो अभी करीब 3:30 बज रहे हैं और सारा आलू जो है मार्केट के लिए सप्लाई हो चुका है। मतलब यहाँ से ट्रक में लोड हो चुका है और अब जाके सभी लोग यहाँ पे भोजन कर रहे हैं। पीछे देख सकते हैं सभी लोग बैठ करके इधर गर्मा गर्म भोजन परोसा जा रहा है सभी के लिए। एक बार दिखाता हूँ आपको आज क्या बना है खाने में। तो फाइनली सभी का भोजन का समय हो चुका है। जस्ट आलू को लोड करने के बाद सब लोग पहुँचे घर पे और यहाँ पे परोसा जा रहा है गर्मा गर्म राजमा चावल। इधर हमारे सेठ जी, चनर भाई, और आज साथ में बना है खीरे का रायता। ये देखिए, पहाड़ के खीरे का रायता बिल्कुल लाजवाब होता है। और आजकल तो खीरा ही खीरा अवेलेबल होता है, इसलिए खीरे का रायता ऐसे में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और साथ में है देखिए खीरा, ये है पहाड़ी ककड़ी, पहाड़ी खीरा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसमें नीचे देख सकते हैं जो इसके सीड्स होते हैं बिल्कुल कोमल होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सभी लोग खीरे के साथ में आनंद ले रहे हैं। पहाड़ी भोजन, राजमा और चावल। तो ये है पहाड़ी राजमा और साथ में है भात और साथ में है खीरे का रायता और साथ में कुछ वैसे खीरे भी हैं सलाद के लिए। ये देखिए, चलिए फटाफट से भोजन निपटा लेते हैं। आप भी आनंद लीजिए हमारे साथ में पहाड़ी भोजन का। सो फाइनली आज के सारे काम निपट चुके हैं और आलू हमारा जो कि सबसे मेन कह सकते हैं हमारी जो मुख्य फसल होती है पहाड़ों में काश्तकारों की, वो आज हमारी यहाँ से मार्केट के लिए सप्लाई हो चुकी है। हालांकि कई लोगों ने बहुत पहले इसको मार्केट सप्लाई कर दिया था, क्योंकि हमने जून में इसकी खुदाई कर ली थी और उसके बाद जुलाई और अभी अगस्त, तो मतलब पूरा जुलाई का महीना और अगस्त में भी अभी आज हम इसको भेज रहे हैं। तो मतलब ये मान के चलिए 2 महीने हमने इसको लगभग, और जून में स्टार्टिंग में हमने खोदा तो लगभग 3 महीने स्टॉक करके रखा है। हालांकि अभी और इसको स्टॉक करके रख सकते थे, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा जहाँ पे हम इसको स्टॉक करते हैं वहाँ पे पानी की अंदर दिक्कत होगी थी, पानी अंदर घुस जा रहा था। इस चक्कर में इसको हमें सप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो ये क्या होता है सड़ जाता है यहाँ पे।
और इसमें भी बहुत सारा माल जो है ना ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि जब इतना हम स्टॉक करते हैं, क्योंकि हम लोग कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखते हैं, हम लोग जस्ट इसको अपने ऐसे ही गोदाम बने रहते हैं उन गोदाम में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडा मौसम है, ठंडा क्लाइमेट है, इसलिए सड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता एकदम से। मतलब जितने नीचे नीचे के दाने होंगे, जैसे हम लोग ढेर में रखते हैं नीचे नीचे के दाने हैं, उसमें काफ़ी दाने ख़राब होने लग जाते हैं, और फिर एक दाने से उससे इन्फेक्शन होता है, और दूसरे दाने, कई सारे दाने उसके चारों तरफ सराउंडिंग में फैल के वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग बहुत मेहनत लगती है इसको पूरा छाँटने में, अलग अलग करने में, ग्रेडिंग करने में, और उसकी सफाई करने में। उसके बाद जाके इसको फिर मार्केट के लिए ये अवेलेबल होता है, मतलब मार्केट के लिए रेडी हो पाता है। और आज फाइनली इसको हमने भेजा है, कल सुबह मंडी पहुंचेगा, और फिर वहाँ पे इसको एक जो रेट मिलेगा, वो सबकी किस्मत की बात होती है कि भाई किसको क्या रेट मिलेगा, क्योंकि कल मंडी में क्या रेट चल रहा होगा, एक अनुमान तो रहता है, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते भाई कि ये रेट में बिकेगा। तो अब कल सुबह ये बिकेगा, उसके बाद फाइनली जो है इसका ओवर टोटल वेट होगा, उसके हिसाब से इसकी जो अमाउंट बनेगी, वो सारा कुछ जो है फिर वो फाइनली हिसाब रहेगा इसका। तो ये कुल मिलाकर के आलू की फसल जो है हमारे पहाड़ों की कह सकते हैं मुख्य फसल है, हमारी जितनी भी काश्तकारी होती है उसमें सबसे अहम स्थान आलू का है, क्योंकि आलू कह सकते हैं बैकबोन है सारे काश्तकारों की, और इसी से सारी फसलें जुड़ी हुई हैं। आलू, जिसका आलू अच्छा होगा उसकी इनकम अच्छी होगी, ये एक पहाड़ में एक आमतौर पे मान्यता है। तो ये धीरे धीरे आलू का जो है प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है हमारा। पहले इतना सारा प्रोडक्शन होता था, हम लोग जब छोटे थे तो हमने देखा कि 100 बोरे, लगभग बोरे जाते थे उस टाइम में, बोरा होता था 100 किलो का, और 100 बोरे जाते थे। और अभी का समय ऐसा आ गया कि हमारे आज की डेट में 50 कट्टे नहीं हो पा रहे, कट्टे जस्ट 50 केजी का एक कट्टा होता है, जहाँ 100 बोरे 100 किलो के होते थे, वहाँ 50 कट्टे 50 किलो वाले नहीं हो पा रहे हैं। मतलब प्रोडक्शन आप सोचिए 1/4, एक चौथाई प्रोडक्शन रह गया है अभी। तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। मेहनत बराबर पहले भी होती थी, अभी भी उतनी मेहनत थी। हालांकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स है जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन बहुत कम हो गया इसका। तो हमें ज़रूरत है इसकी तरफ, इसमें ध्यान देने की, ताकि प्रोडक्शन इसके अच्छा हो सके, और सरकार अगर इसमें ध्यान दे सकती है। सरकार से हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की, और दूसरा है कि नियरेस्ट लोकल में एक अगर मंडी बन जाएगी तो यहाँ पे जितने भी काश्तकार हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का होगा। तो सरकार को और हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।